हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 12 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आप समझ सकते हैं एग्जाम लेवल का, वो पूरा यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से आप देखना, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में आप जान रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को रिवीजन करना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? किस कंट्री ने जीता है? तो आप कहेंगे भारत ने ये खिताब जीता है टी20 विश्व कप 2026। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? संजू सैमसन को। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतकर किस राज्य ने इतिहास रचा है? ये पहली बार हो रहा है जब इसने जीता है ये खिताब रणजी ट्रॉफी 2025-26 का। आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर ने। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे स्मृति मंदाना को। Who won the championship trophy of the 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? तो किसने जीती है ये? इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने जीता है। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर द विंटर ओलंपिक्स 2026 हेल्ड? तो आप कहेंगे मिलन एंड कॉर्टिना, इटली में। 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो आपका यहीं पर होने वाला है, इटली में। Who became India's first transgender umpire in umpiring history? अंपायरिंग के इतिहास में भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? ऋतिका श्री, ये तमिलनाडु की है, ऋतिका श्री। Who was honored with the Ashok Chakra on the occasion of the 77th Republic Day 2026? तो किसे मिला है अशोक चक्र? तो आप कहेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, शुभांशु शुक्ला। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में ये जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे किससे सम्मानित किया गया है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़। राइट आंसर रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़। मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय पैरा तीरंदाज को सम्मानित किया गया? मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो आप कहेंगे शीतल देवी। राइट आंसर शीतल देवी। विलियम डेलडिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस किताब के लिए मिला है उनको। ग्लोबल बेस्ड मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द ग्लोबल बेस्ड मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड? ये मिला है सुहानी शाह को। राइट आंसर सुहानी शाह। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला से सम्मानित किया गया है किसे? बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिताली राज को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर मिताली राज होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्था को मिला है? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसे मिला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए अगले दशक के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? विच मिशन वाज अनाउंस्ड in the Union Budget 2026-27 for transforming the sport sector over the next decade?
तो आप कहेंगे खेलो इंडिया मिशन। राइट आंसर क्या होगा? खेलो इंडिया मिशन। मार्च 2026 में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ लघु जल विद्युत विकास योजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितने बजट के साथ मिला है? तो आप कहेंगे 2584.6 करोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तटीय रेखा और नमक उत्पादन वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधारोपण पर केंद्रित योजना कौन सी है? तो ये कौन सा स्कीम है? जो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मिस्टी स्कीम। ऑप्शन नंबर ए मिस्टी स्कीम है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत जुलाई 2025 में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में ये हुआ है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए जो है नकद पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी है? तो आप कहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने किया है। ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार देने वाली योजना कौन सी है? इसका नाम है मनरेगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अक्टूबर 2025 में भारत का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च किया? तो वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप? तो आप कहेंगे कृतिवर्धन सिंह ने, कृतिवर्धन सिंह। जनवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन कहां से किया है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने कहां से किया है? तो आप कहेंगे मालदा टाउन वेस्ट बंगाल, मालदा टाउन पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है? What is the name of the indigenously developed anti-drone grid launched by the Indian Army? इसका नाम है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड, सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड। लगभग 1.34 बिलियन लाइव होल्डर्स वाला विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान डेटाबेस कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस विद अराउंड 1.34 बिलियन लाइव होल्डर्स, और ये है आधार। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन हेतु उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से क्या लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2025 में क्या लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे 9 पॉइंट पॉलिसी, 9 सूत्रीय नीति। 2025 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे ECINET, ECINET। 1 जुलाई 2025 से भारत की खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत की खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। बिहार राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं और ये बने हैं नए सम्राट चौधरी। एनपीसीआई ने भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कौन है न्यू ब्रांड एम्बेसडर? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई?
कौन से केंद्रीय बजट में घोषित की गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? तो आप कहेंगे 2025-26। किस शहर के नगर निगम ने जुलाई 2025 में भारत की पहली क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू की है? तो वो कौन से शहर के नगर निगम ने जुलाई 2025 में भारत की पहली क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू की है? इंदौर शहर। राइट आंसर होगा इंदौर। 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग कहां लॉन्च किया गया? भारतीय भाषा अनुभाग कहां लॉन्च किया गया? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में कहां आयोजित किया गया? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में हुआ है। 2025 में चर्चा में रहे सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सचेत ऐप? तो आप कहेंगे रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट, रियल टाइम आपदा अलर्ट। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेंगे? Which countries will jointly host the ICC Men's Cricket World Cup 2026? Right answer South Africa, Zimbabwe and Namibia. Which Indian city will host the World Indoor Athletics Championship 2028 for the first time? वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी पहली बार भारत का कौन सा शहर करेगा? ये है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर करने वाला है। भारत ने वर्ष 2025 में किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया? इंडिया फाइनलाइज्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन 2025? ये है यूनाइटेड किंगडम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम क्या थी? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 2026। इसका थीम क्या है? तो आप कहेंगे सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। हु इनॉग्रेटेड द ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ये किए हैं रक्षा नखिल खडसे। रक्षा नखिल खडसे ने किया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया कब किया जाता है? तो आप कहेंगे 2 जून को, 2 जून को होता है ये। मई 2025 में पहली क्लाइमेट वीक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? मई 2025 में पहली क्लाइमेट वीक जो है ये कहां पे आयोजित हुई? तो आप कहेंगे पनामा सिटी। भारत में नया फास्टैग वार्षिक प्लान कब से प्रभावी होगा? When did या will the new फास्टैग एनुअल प्लान become effective in India? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2025। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा वो फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो इंप्लीमेंट किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत में रीजनल क्लाइमेट सेंटर नेटवर्क टास्क टीम मीटिंग कब आयोजित की गई? रीजनल क्लाइमेट सेंटर नेटवर्क टास्क टीम मीटिंग कब आयोजित की गई है? जून 2025 में। किस देश ने 5 साल बाद भारतीय नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू किए हैं? वो कौन सा कंट्री है जिसने 5 साल बाद भारतीय नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है? चाइना ने किया है स्टार्ट। विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? इसका नाम है ट्रेसेस मिशन, ट्रेसर्स मिशन। ओके, नेक्स्ट है द टेक फेयर
Viva Tech 2025 was held in which of the following European cities in June 2025? टेक फेयर विवा टेक 2025 जून में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शहर में आयोजित हुआ? ये कहां पे हुआ है? पेरिस में। किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने ये किया है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? भारतीय सेना को 4th पोजीशन मिला है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 79th इंडिपेंडेंस डे? तो 79th इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या थी? आप कहेंगे नया भारत। भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर का नाम क्या है? ये भारतीय रेलवे के द्वारा परीक्षण की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन सा देश बना? 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कौन सा कंट्री है? तो आप कहेंगे मालडोवा। ओके, मालडोवा। WHO ने अगस्त 2025 में किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला फ्री, वो कौन सा नेबरिंग कंट्री है? तो आप कहेंगे नेपाल। भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है सिम्बेक्स 2025। किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर लॉन्च किया है? गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर लॉन्च किया है तेलंगाना। अगस्त 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भारत सरकार ने किस उद्देश्य से शुरू की है? मेरा बिल मेरा अधिकार, तो आप कहेंगे जीएसटी इनवॉइस प्रमोशन। सितंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? सेंसस 2011 की अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो भारत का कितना है? 74.4%। लेकिन सितंबर 2025 में जो जारी आंकड़ा है उसके अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो बढ़कर 80.9 हो चुका है, 80.9%। किस दिग्गज अभिनेता को वर्ष 2025 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है मोहनलाल, साउथ के एक्टर है मोहनलाल। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला 8वां देश कौन बना? विच बिकेम द 8th कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? ये है कतर। एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है भारत ने। साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया कार्यक्रम लागू किया है? लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया कार्यक्रम लागू किया है? इसका नाम है उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद भारत ने 2026 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो भारत ने 2026 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? यूएसए को। विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जुलाई 2025 में विमिल्डन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? Which became the first Indian city to launch a real-time flood forecasting system? ये है चेन्नई। भारत का पहला गरीब मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? पॉवर्टी फ्री स्टेट, ये भारत का पहला है केरल।
केरल ने घोषित किया है। महाराष्ट्र के किन समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? Which beaches of Maharashtra received the prestigious Blue Flag certification? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे श्रीवर्धन एंड नागौन। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे संजीव कपूर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान था 102। अक्टूबर 2025 में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 102 मेडल जीता है, जिसमें से 36 गोल्ड है, 28 सिल्वर है, 38 ब्रॉन्ज है। किस राज्य ने मिशन शक्ति का चौथा चरण लॉन्च किया? किस स्टेट ने लॉन्च किया है फेज 4 ऑफ मिशन शक्ति? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर कौन चुने गए हैं? हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी? और इनका नाम है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की? किस गठबंधन ने जीत हासिल की है? एनडीए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता था। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश कौन थे? Which countries were partner nation for the Hornbill Festival 2025? तो आप कहेंगे यूके, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी? 8th पे कमीशन को मंजूरी दिया गया है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया? गोवा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने लाडली बहना आवास योजना के तहत 5 लाख नए घर बनाने की घोषणा की है? वो है मध्य प्रदेश। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश था? कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश था? तो आप कहेंगे जापान। IMD वर्ष 2025 में अपनी कितने वर्षों की सेवा का उत्सव मना रहा है? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इज द IMD सेलिब्रेटिंग इन 2025? तो आप कहेंगे 150 ईयर्स। दिसंबर 2025 में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? ये 30 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये मनाया गया 15 मई को। जुलाई 2025 में पंजाब में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ बनाया गया? India's first wooden गुरुद्वारा श्री नानक निवास कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब इन जुलाई 2025 कहाँ बनाया गया? तो आप कहेंगे फाजिल्का। फाजिल्का में बनाया गया। लोकपाल ऑफ इंडिया ने 2025 में अपना पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? द लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन विच डेट इन 2025? तो आप कहेंगे 16 जनवरी। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पूरे होने पर पोषण पोया मनाया? किस देश ने मनाया? श्रीलंका ने। वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2025 में गेम चेंजर पुरस्कार किसे मिला? गेम चेंजर का पुरस्कार किसे मिला है? अनीता असांते को।
थाने से पहली बार सांसद बने किस नेता को 2025 में संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता घोषित किया गया? ये है नरेश महास्के। 2025 में पहला EASD डायबिटीज ग्लोबल इम्पैक्ट प्राइज किसे प्रदान किया गया? ये प्राइज जो है किसे दिया गया? डॉक्टर वी मोहन को। 14 वर्षीय किस भारतनाट्यम प्रतिभा को मई 2025 में नृत्य कला भूषण बाल पुरस्कार मिला? किसे मिला है? चेतना वी। जून 2025 में राम अनाधि उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस लेखक ने जीता? राम अनंधी उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस लेखक ने जीता? तो आप कहेंगे अखिल पी धर्मजन। जून 2025 में किस ओडिया कवि ने केते फुला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता? केते फुला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। इनका नाम है राज किशोर परही। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन जीता? जेम्स। बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शबाना आजमी को मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले एक साल के जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे उसका कंप्लीट रिवीजन कराए हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे हिस्ट्री के बेस्ट 100 MCQ क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी सब आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।